वहीं कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए खट्टर सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि कल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अब कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने से ही कोरोना महामारी से बचाव किया जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग अब तक 15 लाख के करीब वैक्सीन लगा चुका है। इस बारे में खास बात की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य एवं गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा से। देश में कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो गई है और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा। इनसे जानते हैं। जी अरोड़ा जी। देखिए, ऐसे है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि एक थर्ड वेव जो है वो कोरोना की जो है वो इस टाइम पे स्टार्ट हुई है। हरियाणा में इस टाइम पे 22 में से करीब 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अफेक्टेड हैं, लेकिन अभी भी जो हमारे नंबर्स हैं वो कंपैरेटिवली कंट्रोल में हैं। अगर हम वीकली ट्रेंड देखें तो पिछले एक महीने में हमारे जो केसेस हैं, जो हमारे फर्स्ट वीक में करीब 1736 केसेस आए थे, वो फोर्थ वीक तक वो हैं वो 7891 पे पहुँचे हैं। तो डेफिनेटली इंक्रीज़ कर रहे हैं केसेस, लेकिन ये है कि जो हमारी फैटेलिटीज़ हैं वो अभी भी कंपैरेटिवली काफ़ी कंट्रोल में है। फैटेलिटी रेट हमारा 1.09% है एंड ओवरऑल स्टेट का जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 4.7% है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं इसको डील करने की, उससे हम बाकायदा कोरोना को जो इस वेव को भी कंट्रोल करने में सफल होंगे। अरोड़ा जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि थर्ड वेव शुरू हो गई है और स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर चिंतित भी है और कदम भी उठा रहा है। और इस समय प्रदेश में कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है और सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी पॉजिटिव केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो सैम्पलिंग है वो हमने काफ़ी बढ़ा दी है। सबसे पहला स्टेप तो सैम्पलिंग बढ़ाने का था, क्योंकि जब केसेस बहुत कम हो गए थे तो नेचुरली आप जो सैम्पलिंग एक टाइम पे हम 30,000 35,000 पर डे पे ले गए थे, तो जब केसेस लेस देन 100 आने शुरू हो जाते हैं स्टेट में तो आप उस लेवल की सैम्पलिंग मेंटेन नहीं कर सकते। और सैम्पलिंग हमारी ऑलमोस्ट 14 to 15,000 पर डे पे आ गई थी। अब हमने दोबारा से उसको 25,000 पर डे पे रेज़ किया है और उससे ये है कि हम इस चीज़ में कोशिश करेंगे कि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनको एट दी अर्ली स्टेज जो है उनको आइसोलेट करें और उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करें। और इस बार की जो वेव में एक चीज़ जो माननीय मुख्यमंत्री जो आपने कहा, जो आप कह रहे हैं कि एक नई चीज़ ये है कि लास्ट टाइम जब भी वेव्स आई हैं तो हमें सिर्फ एक टेस्टिंग करके या दूसरी चीज़ों से ही हमने उनको कंटेन किया है, लेकिन अब हमारे पास वैक्सीनेशन का भी जो एक ऑप्शन है वो अवेलेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो शुरू हुई थी, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, फिर 1 मार्च से अबव 60 एंड 45 to 59 विद कोमॉर्बिडिटीज शुरू की गई थी। तो 5 मार्च तक हमारा करीब 5,32,000 टोटल वैक्सीनेशन हुआ था और 5 मार्च से लेके कल 30 शाम को या आज शाम तक भी देखें तो आज शाम तक ये 15 लाख क्रॉस कर जाएगा, विच मीन्स रफली 10 लाख जो है ये हमने इन 25 दिनों में ये किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी अब 45 एंड अबव लोग हैं उनको हम जितनी जल्दी हो सकता है वो हम वैक्सीनेट करें। और जैसे कि लोग मुझसे पूछते हैं जी आपका क्या टारगेट है, तो जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करना ही हमारा टारगेट है। अरोड़ा जी, जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग बड़ी गंभीरता से कर रहा है और एक प्रदेश में ना भय का माहौल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, कोरोना हो गया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने लगवाई, कोरोना हो गया, तो लोगों को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आगे आने वाले दिनों में जिसने भी वैक्सीन लगवाई है वो सावधानी बरत सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप कृपया करके जो ये वैक्सीन लगवाने से किसी के भी पॉजिटिव होने को आप लिंक ना करें बिल्कुल भी। ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि जनरली आप जानते हैं कि शुरू से ही ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन का प्रभाव है वो फर्स्ट डोज लगाएं, उसके बाद एक वैक्सीनेशन के लिए जो कोविशील्ड है पहले उसमें 28 डेज़ के बाद सेकेंड डोज था, लेकिन अब उसमें 6 to 8 वीक्स के बाद जो रिकमेंडेशन है सेकेंड डोज लगाने की,
तो फर्स्ट डोज के बाद जब सेकंड डोज बन जाती है और उसके बाद ही जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ आ रही हैं उससे वैक्सीनेशन का प्रभाव पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। ये सभी जो आप इंस्टेंसेस कोट कर रहे हैं, इन सब ने करीब 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले ही फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगाई थी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है और डेफिनेटली ऑल ओवर दी वर्ल्ड आज के दिन में ये रिकग्नाइज किया जा रहा है कि फाइट अगेंस्ट कोरोना में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो जितनी जल्दी हम अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें उतना अच्छा होगा और इसलिए किसी भी प्रकार की कोई शंका भय इस बारे में नहीं रखना चाहिए और हर व्यक्ति जो एलिजिबल है, जैसे कि कल से तो आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से 45 एंड अबव सभी लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको बढ़ चढ़ कर इसके लिए बाकायदा अपना वैक्सीनेट करवाना चाहिए। हम अपनी हरियाणा सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के केंद्र हैं, जो PHC लेवल तक, इवन सब सेंटर लेवल तक भी हमने इसके लिए तैयारी की हुई है और हम ये कोशिश करेंगे कि सभी एलिजिबल लोगों को जल्दी से जल्दी कवर करें ताकि जो लोगों में एक क्षमता है उसको फाइट करने की इन्फेक्शन को, वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो। अरोड़ा जी, जिस तरह से थर्ड वेव कोरोना की शुरू हो गई है, लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कोरोना महामारी से बच सकें और इसके साथ साथ हरियाणा में इस समय क्या स्थिति है? देखिए, वही बातें दोबारा है जो सारे SOPs हमारे बने हुए हैं कि किसी को भी अगर कोई किसी प्रकार के सिम्टम्स लगते हैं तो उसको इमीडिएटली अपनी टेस्टिंग जरूर करवानी चाहिए और साथ ही साथ अगर टेस्ट में अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, जिसके लिए होम आइसोलेशन भी की जा सकती है और उसके लिए अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो तो वो भी की जा सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि हम उस स्थिति तक ना पहुँचें तो जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि हर वक्त जब भी हम पब्लिकली मूव करते हैं जहां और लोग भी हैं तो हम अपना बाकायदा मास्क पहन कर रखें, साथ में अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करें और हैंड वॉश का जो रजीम है उसको अपना रखें और साथ ही साथ ये कोशिश करें कि बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। ये तो शुरू से ही हमारा जो वो है वो चल रहा है और जहाँ तक अब आज का जो हमारा बुलेटिन है, आज हमारे पास 1106 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं एंड 8 फैटेलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। तो अभी तक जो 1 मार्च से लेके जो केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, अभी तक मैक्सिमम केसेस एक दिन हमारे 1495 के आसपास आए थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो हम डेफिनेटली जो है इस वेव को कंट्रोल कर लेंगे। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा। इन्होंने कहा है कि कोरोना की थर्ड वेव शुरू हो गई है और सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए उचित कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।